गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एंटिक्स फॉर एजुकेशन। मु विकास आपण मानक स्वागत करुच्ची द पॉलिटी एक्सप्रेस रो 6th लेसन को। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 एवं या सहित आमे डिस्कस करबा रिवाइज करबा प्रीवियसली आमे जो जो सब चार्टर एक्ट रो डिफरेंट जो थिला 1793 1813 33 एवं 53 रे जो जो सब चार्टर एक्ट पास हेतिला से विषय हम डिस्कस करबा। ए चार्टर एक्ट को ईस्ट इंडिया एक्ट 1793 मध्ये कुहा जाय। सो ए वीडियोटा टिके आमे एक्सप्लेनेशन को स्पीड नवा बिकॉज रिवाइज करबा एते सारा जिंस। सो आमे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 को डिटेल रे डिस्कशन करबा, मात्र अन्य गुडी को आमे कोन करबा ना टिके स्पीडी रिकवर करबा। एंड आई एम सो सॉरी कि आसन गला खाली वीडियो दबार बिकॉज ऑफ सम रीजन मु देई पार नथली। सो आगु को बढ़िया पूर्व प्रीवियस वीडियो रे आमे जे सब क्वेश्चंस देइथिलु तार आंसर्स गुडा को डिस्कस करबा। So first question is in which of the following period Lord Dalhousie was the Governor General of British India? Lord Dalhousie कोटारे थिले। So तांका पीरियड थिला 1848 रू 56। तो जो माने आंसर देइछंती ऑप्शन बी they are correct. So second question is which act had introduced the board of control to the governance of British India? So यार आंसर थिला मध्य बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इंट्रोड्यूस करथिला एवं तादरे 4 जण मेंबर थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन थिला व्हिच एक्ट हैड रिड्यूस्ड द पावर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ओनली एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर कोटा करथिला ना ऑप्शन बी 1833 रे जो चार्टर एक्ट हेतिला सेथिरे कोन करा जायतिला ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल एडमिनिस्ट्रेशन पावर दियाथिला, तार कमर्शियल पावर टिको ताथारु छडे नियाथिला। सो फोर्थ क्वेश्चन थिला जोटा कि क्वेश्चन रे ऑप्शन गुडी को भूल दिया जायतिला। सो सेति पय मु आउतर ऑप्शन नेनी केवल आंसर टी नेची। व्हिच कमिटी वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द ओपन कंपटीशन ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। 1853 रे जो चार्टर एक्ट थिला 1853 रे इंट्रोड्यूस करा जायतिला पुनी थरे ओपन कंपटीशन पय, जोटा कि 33 रे ताकू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डिनाय कर देथिले बा तार अपोजिशन करथिले, सो दैट ताकू पास करा जाय पार नथिला। सेति पय 1853 रे जो चार्टर एक्ट हेतिला ता धरे ए प्रस्तावटी को पुनी थरा आना जायतिला एवं 1854 रे फाइनली मैकले कमिटी को अपॉइंट करा गला कोन पय ना से ओपन कंपटीशन पय 1854 रे अपॉइंट करा गला मैकले कमिटी को। सो नेक्स्ट ला इन व्हिच ईयर द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। सो लास्ट वीडियो रे हम डिस्कस करथिले ए मैकले कमिटी रो सहाय्य रे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास हेतिला 1835। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो आज डिस्कशन को आगो जीवा। सो प्रीवियसली हम एटा देखि सारचे। सो जो सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट्स थिला फर्स्ट स्टार्ट हेतला 1793। ए वीडियो टी को आनिवार कारण ही कि 1793 को हमें छाड़ी थिले डिस्कशन ता ऊपर करि नथले। सो 1793 रे मध्ये कि बहुत सारा इनसे इंपोर्टेंट अछि ताकू बाय मिस्टेक हमें छाड़ी देथिले। सो एथिरे पूरा चार्टर एक्ट रो कोर्स तक हम एथिरे डिस्कस करिवा। 1793 देन आसला 1813, तापर आसला 1833, देन आसिथिला 1853। सो एपरि भाबरे चार्टर एक्ट रो सीरीज आस्तिला। सो एबे 1793 रो चार्टर एक्ट जेतबेले पास हेतिला जेहेतु सेतबेले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंकर कोनोसी व्यवस्था होई नथला, सेतबेले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल प्रेसिडेंसी थिले हेड। सो से टाइम रे किए थिला ना सर जॉन सोर थिले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल प्रेसिडेंसी को मध्य फोर्ट विलियम गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम बोली मध्य कहा जाय। तांकर कार्यकाल थिला 1793 रु 1798। माने रखंतु 1793 रु 1798 पर्यंत तांकर कार्यकाल थिला। सो यार मेन फीचर्स गुडा आलोचना करिवा। एक्सटेंसिव पावर टू द गवर्नर जनरल। सो या पूर्वरु हमें जहाँ डिस्कस करछे पिट्स इंडिया एक्ट या पूर्व जाय हेतला हेटी केवल बोर्ड ऑफ कंट्रोल टी को नुआ इंट्रोड्यूस करा हेतला। मात्र एई जो एक्ट टी या धरे कोन हेतला एक्सटेंसिव पावर टू द गवर्नर जनरल को बहुत सारा पावर दिया जायतिला। तल कोन पावर दिया जायतिला ना ओवररूलिंग ऑफ गवर्नर जनरल ओवर द सबऑर्डिनेट गवर्नर को माने ना सबऑर्डिनेट गवर्नर ए टाइम रे दुईटी थिले, गोटे हेले बॉम्बे आ गोटे थिला मद्रास। एई जो दीटा प्रेसिडेंसी थिला एई दीटा प्रेसिडेंसी रो जो गवर्नर माने थिले तांको ऊपर चाहिए गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तांको ऊपर चाहिए ओवररूल करि परिबे, बा से जदी चाहिबे किछि ओवररूल करि परिबे। ता सहित कोन थिला ना जो काउंसिल टी रहिला तांको अंडर रे गवर्नर जनरल को अंडर जो काउंसिल काम करथुला सेतरे थिले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नंबर 1 आ गोटे थिला बोर्ड ऑफ कंट्रोल नंबर 2। एई दुईटी जिंस को एमान को मध्य सर्टन सर्कमस्टेंसेस रे सब जगह रे ओवररूल करि परिबेनी काउंसिल को,
केतोटी पर्टिकुलर सर्कमस्टांस रे जोथि कि बहुत दरकार पड़िबो सेही जगह रे ओवररूल करि परिबे। या सहित आउ कोन थिला ना जदी गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जदी बाय चांस बॉम्बे किबा मद्रास को जाउचंती तेबे सेही समय रे जतिक दिन से बॉम्बे रे सपोज बॉम्बे रे रहिले जतिक दिन से बॉम्बे रे रहबे बॉम्बे रे जे गवर्नर थिबे तांकर कोनोसी पावर रहिबो नाही बा सेही परि भाबरे मद्रास को जदी भी से जाउचंती ताले सेतिक दिन तांकर कोनोसी सेठकार गवर्नर कोनोसी पावर रहिबो नाही सेठाकर सबु जाक पावर का हाथ को पळे आसीबो ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल का हाथ को पळे आसीबो। सो जेतेबेले ताले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जदी पळेले बॉम्बे किबा मद्रास को पळेले ताले सेतेबेले गवर्नर जनरल बेंगल हिसाब रे की काम करिवो ना एथि पई गवर्नर जनरल निजे चाहिले जने वाइस प्रेसिडेंट को नियुक्त करि पारिबे तांको ऊपर डिपेंड करे से यदि चाहिबे जने वाइस प्रेसिडेंट को एठारे नियुक्त करि पारिबे। एगुडी को थिला स्पेशल पावर जे एक्सटेंसिव पावर दिया थिला गवर्नर जनरल को। तापरे आउ कोन थिला फीचर ना सीनियर ऑफिशियल्स जो माने थिले कंपनी रो सीनियर ऑफिशियल्स जो माने थिले सेमानंकु मना कराइथिला कि सेमाने इंडिया छाडी की जाई परिबे नाही विदाउट परमिशन ब्रिटिश पार्लियामेंट बा ब्रिटिश क्राउन रो परमिशन बिना सेमाने इंडिया को छाडी की जाई परिबे नाही जदी सेमिति सेमाने करूचंती दैट विल बी ट्रीटेड एज रेजिग्नेशन सेमाने कंपनी रो रेजिग्नेशन देले बोली ताकू ट्रीट करा जिवो। तापर आउ कोन फीचर थिला ना रॉयल अप्रूवल मैंडेटरी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जीजीजी एंड सीआईसी एटा डिस्कस करबी कोन एटा। सो रॉयल अप्रूवल कहले ब्रिटिश क्राउन रो अप्रूवल दरकार जदी जीजी माने गवर्नर जनरल जी माने गवर्नर एंड सीआईसी माने कमांडर इन चीफ ए मानकर अपॉइंटमेंट रे रॉयल अप्रूवल दरकार कंपनी एगडन को निज हिसाब रे अपॉइंट करि परिबो नाही। सो नेक्स्ट फीचर थिला कंपनीज पॉलिटिकल फंक्शंस विल बी ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो कंपनी जहाँ भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करिवो इंडिया रे जे कोनोसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज से करिवो दैट विल बी ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन माने ब्रिटिश क्राउन जो हिसाब रे चाहतुवे बा ब्रिटिश राज दरबार जो हिसाब रे चाहिबो से हिसाब रे ही कंपनी एक्शन नबो ताकू छाडी की अन्य कोनोसी कार्य करि परिबो नाही जहा कि हम पूर्वरु डिस्कस करिचे चार्टर एक्ट रे जतटी एक्ट आस्तिला 20 इयर्स लेखे एक्सटेंशन मिलुथला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 इयर्स लेखे एक्सटेंशन कराउथला सेही परि भाबरे एही एक्ट पास हवा पर मध्य एही चार्टर एक्ट रे कंपनी रो मोनोपोली को आउ 20 इयर्स एक्सटेंड करायथला। तापर कोन हेतला ना जो डिविडेंड्स रेज्ड बाय 10% माने हला डिविडेंड्स कहले तांकर जति प्रॉफिट कमउथले कंपनी जति प्रॉफिट पाउथला इंडिया रे तार पॉलिटिकल एक्टिविटीज कमर्शियल एक्टिविटीज सब प्रकार एक्टिविटीज रु जति से फायदा कमउथला बा प्रॉफिट कमउथला बा डिविडेंड कमउथला ताकू रेज कर दिया गला 10% सेथिरे रेज कर दिया गला। तापर कोन हला ना पूर्व जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थिला पिट्स इंडिया एक्ट 1784 रे जो आस्थिला बोर्ड ऑफ कंट्रोल से बोर्ड ऑफ कंट्रोल रो कंपोजिशन रे किछटा चेंजेस जणा गला कोन चेंजेस जणा गला ना पूर्व रे एथिरे 4 जण मने पकांतु पूर्व रे एथिरे 4 जण मेंबर थिले ताकू रिड्यूस कर दिया गला 3 जण को 3 जण मेंबर वर्तमान सेथिरे रही परिबे से जो 3 जण मेंबर रहिबे जणे रहिबे ता धरे प्रेसिडेंट आउ 2 जण जूनियर मेंबर रहिबे आउ 2 जण जूनियर मेंबर रहिबे। तो ये जो जूनियर मेंबर आ प्रेसिडेंट जे भी होंतु से माने प्रीवियस कमिटी रो हेइथिबे कि नाही सेथरे कोनोसी फरक पड़नी जदी से माने प्रीवियस कमिटी रो भी होउचंती ताले चलिबो एवं प्रीवियस कमिटी रो न भी होउचंती ताले चलिबो। सो प्रीवियसली आदर मन रखंतु 4 जण मेंबर थिले अकॉर्डिंग टू द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 मात्र वर्तमान एथिरे 3 जण मेंबर रहिबे तादरे जणे प्रेसिडेंट एवं 2 जण जूनियर मेंबर्स रहिबे। नेक्स्ट फीचर को जीवा सैलरी जो स्टाफ सैलरी एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल ले जो मेंबर्स माने थिबे तांको सैलरी वर्तमान किए पे करिवो ना कंपनी पे करिवो या पूर्वरु याकू देखाशुना करूथिले ब्रिटिश पार्लियामेंट याकू देखाशुना करथला मात्र एबे कोन करा गला ना स्टाफ मानकर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो मेंबर्स मान अछंती तांकर टोटल सैलरी को वर्तमान किए दबो ना ईस्ट इंडिया कंपनी बियर करिवो। या सहित तांका पय गोटे एक्स्ट्रा इन्स ऐड कर दिया आइथला कोन ना कंपनी ए सबु एक्सपेंसेस सरला परे सैलरी दबो निज खर्च सबु सरिला परे कंपनी आउ 5 लाख टंका एनुअली दबो काकू ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को दबो केते टंका दबो 5 लाख रुपीस 5 लाख पे करिवो काकू ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करिवो। तापर कोन करा गला ना कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे एक्स्ट्रा पावर दिया गला कोन ना से ग्रांट करि परिबो लाइसेंस को लाइसेंस ना ट्रेड लाइसेंस काहा को दे परिबो ना जे कोनोसी इंडियन इंडिविजुअल को दे परिबो
किंबा कंपनी रो जदी कोनोसी एम्प्लॉय चाहूची इंडिया रे ट्रेडिंग करिया पे तांकु से ट्रेड लाइसेंस दे परिबो ताकु कोन कहै जाउथला ना ताकु प्रिविलेज और कंट्री ट्रेड बोली कहै जाउथला तो या पछरे मध्य किछि कारण थिला एमिति रे खालीटारे ब्रिटिश क्राउन ए भली गोटे परमिशन देइ नथला या पछरे कोन कारण थिला ना एई समय रे चाइना सहित ट्रेड रिलेशंस ब्रिटेन रो बहुत भलो थिला तेणु करी एई ट्रेड रिलेशन टाको आउ टिके स्ट्रेंथेन करिया पई कोन करथिले ब्रिटिश गवर्नमेंट ना एमानु को अलाउ कर देथिला सो दैट ओपियम रो ट्रेड टी जेमती बढ़ी पारिबो इंडिया रो ओपियम रो ट्रेड जेमती चाइना सहित बहुत भलो भाबरे हेई पारिबो सेति पई एई भली गोटे सुविधा करा जायतला या पछरे मध्य एई कारण थिला तापर कोन होइतला ना रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियरी ए दुइटी आगरो मिसी करी कंपनी हाथ रे थिला रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियरी तेणु करी याकू कोन करा गला सेपरेट कर दिया गला एवं रेवेन्यू अदालत गुडा को जो थिला ताकू क्लोज कर दिया गला तो वर्तमान जे कोनोसी कार्य हेले ताकू डायरेक्टली जुडिशियरी डील करबो आ रेवेन्यू अदालत रहिलानी जोथरे कि रेवेन्यू रिलेटेड जदि किछि इश्यूज अछि जोथरे समाधान होतला से गुडा काउ रहिला नाही सो नेक्स्ट एबे हम रिवाइज करबा प्रीवियस रे जहा सब आलोचना करछे सो या पर आस्तला 1813 रो चार्टर्ड एक्ट तो याद रे कोन हेतला 1813 रो मेन फीचर ओडा कोन थिला ना ब्रिटिश क्राउन सेही बडी भाबरे रिन्यू कर देथिला चार्टर को 20 इयर्स पई हम जोटा आगु डिस्कस करछे 20 इयर्स पई रिन्यू पुनी थरे हे जायतला 1813 रे अर्थात 1813 परे ऑब्वियसली 1833 रे आसीबो 20 इयर्स माने तापर कोन करायतला क्रिश्चियन मिशनरीज जोडा को अलाउ कर दिया जायतला प्रोपागेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कोन होतला प्रोपागेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहले ना पूर्वरु हमर जो डायलेक्ट्स जोडा थिला हम जो डिफरेंट लैंग्वेज व्यवहार करथुले इंडिया रे सेगुडी को इंग्रेज मानन को पसंद नथिला तेणु करी से चाहुतले कि तांको इंग्रजी भाषा को आमे मध्य व्यवहार करू तो सेही कारणरु कोन करा जायतिला से माने चाहुतले कि ज्यादा से ज्यादा लोक इंग्लिश लैंग्वेज के परी कुहंतु तेणु करी क्रिश्चियन मिशनरीज मानन को अलाउ कर दिया जायतिला इंडिया रे प्रोपागेट करा पई इंग्लिश लैंग्वेज आ एथि पई वार्षिक 1 लाख टंका दिया जाउथिला क्रिश्चियन मिशनरीज मानन को वार्षिक 1 लाख टंका दे दिया जाउथिला तापरे ए जो थिला चार्टर एक्ट 1813 तार रॉयल असेंट तक मिलथिला बा राजांकर कन्फर्मेशन मिलथिला केबे ना 21 जुलाई 1813 रे जोटा कि हम प्रीवियसली डिस्कस करछे तो एटा भी हम कहि सारछि ऑलरेडी कि ए चार्टर टी को रिन्यू हेतला केते 20 इयर्स पर्यंत पुनी थरे रिन्यू हेतिला आ ए टाइम रे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिले किए ना लॉर्ड मिंटो माने रखंतु लॉर्ड मिंटो थिले गवर्नर जनरल ए टाइम रे आउ जणे मध्ये गवर्नर जनरल आस्थिले किंतु चार्टर एक्ट 1813 लॉर्ड मिंटो को समय रे हेतला थरे कंफ्यूज हवार नै जदी क्वेश्चन आसे चार्टर एक्ट 1813 टाइम रे के थिले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ताले लॉर्ड मिंटो विल बी द आंसर से 1807 रु 1813 पर्यंत हम देखि पारथो 1830 रे ता कार्यकाल सरी जाउची किंतु चार्टर एक्ट सरी गला परे आउ जणे जे गवर्नर जनरल अपॉइंट हेले से 1813 रे ही अपॉइंट हेथिले किंतु लॉर्ड मिंटो को परे ही एई कार्यटी सरी गला परे अपॉइंट हेथिले नेक्स्ट इवा मेन फीचर ऑफ 1833 रे जो चार्टर एक्ट हेतला तार मेन फीचर जोडा कोन कोन थिला आलोचना करतबा याकू सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाय एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाय कोन पई सेंट हेलेना एक्ट कहा जाय ना सेंट हेलेना आइलैंड रो अथॉरिटी कहा पाखर थिला आगुरु ना ईस्ट इंडिया कंपनी हातर थिला तो एई एक्ट अनुसार सेंट हेलेना एक्ट रो अथॉरिटी ब्रिटिश क्राउन निज हाथ को नहीं जायथिले बा ब्रिटिश गवर्नमेंट निज हाथ को नहीं जायथिले एही चार्टर एक्ट को केबे रॉयल असेंट मिलथिला ना 1833 रे मिलता 28 अगस्त 1833 रे मिलथिला सो एटा कोन थिला ना फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन माने पकंतु फर्स्ट स्टेप ताले कोटा थिला ना 1773 रे जो रेगुलेशन एक्ट हेतिला सेटा थिला फर्स्ट स्टेप आ एटा थिला फाइनल स्टेप सेंट्रलाइजेशन माने बुझेतिली जेमिति हमर कंट्री रे वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट अछि सेंट्रल गवर्नमेंट रो कार्य कोन रहउची ना सेंट्रल गवर्नमेंट कोन करि परछि पूरा ऑल ओवर द इंडिया रो अथॉरिटी तांका पाखर अछि सेमिति या पूर्वरु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ रे सब प्रकार अथॉरिटी थिला तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जति की एरिया बा टेरिटरी अधिकार करथिला जहा सब कार्य रखिथिला वर्तमान ब्रिटिश गवर्नमेंट बा ब्रिटिश क्राउन कोन कले वर्तमान सब जिंस को निज अंडर को नै आसिले तापरे आ कोन कराइतला ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जो थिले तांको चेंज कर दिया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कराइतला एवं तांको सब प्रकार सिविल एंड मिलिटरी पावर दे दिया जाइतला तो प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया के थिले ना लॉर्ड विलियम बेंटिक एई चार्टर एक्ट अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिक हेतिले प्रथम गवर्नर जनरल तांकर कार्यकाल थिला 1828 टू 1835 से गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिले एवं तांको एई एक्ट सहित
सेही पोस्ट ही से कंटिन्यू करथिले सेथिपई से 1828 रु आ बाहर करा जायनि तांकू से 1835 पर्यंत कंटिन्यू करथिले। आ कोन थिला ना बॉम्बे और मद्रास जो गवर्नर थिले तांको हाथरू लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं जायथिला। तो सबू जिनस कौन करेंगे ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही डिसाइड करेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जहाँ कहे बॉम्बे और मद्रास गवर्नर से हिसाब से करेंगे हाथ में कौन लेजिस्लेटिव पावर रहा ना। या पूर्व जो सब एक्ट होता जो सब एक्ट प्रीवियसली पास होता से सबको रेगुलेशन कर दिगला। तो एक्ट और रेगुलेशन भितर मुझे डिफरेंस कही रेगुलेशंस को समय पड़े परिवर्तन करब इजिली मात्र एक्ट गुड़ी को परिवर्तन करा जाई परिबो नाही। सेतिपई पूर्वरु जो एक्ट गुड़ी थिला ताको रेगुलेशंस कर दिया गला एवं नूतन भाव में जो एक्ट हैला 1833 रो ताको वर्तमान कोन करा गला ना ताको एक्ट हिसाब रे काउंट करा गला। तापरे कोन हैला नेक्स्ट फीचर हैला ईस्ट इंडिया कंपनी को कोन करा प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कर दिया गला। ता हेतु कमर्शियल पावर टी नै गला ट्रेडिंग रिलेटेड जहां भी पावर्स ता पाखर थिला ताको सबु काढी निया गला। से वर्तमान केवल गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हिसाब रे कार्यरत रहिबे। तापर कोन हला ना गोटे ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस एग्जाम्स ट्राई करा जायथिला ई समय रे। तो ट्राई कोन पई करा जायथिला ना एई जिंसटी को इंट्रोड्यूस करा आइथिला सेते जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थिले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स माने याकू विरोध करथिले। तो या पूर्व सिविल सर्विस एग्जाम कोठी होथिला ब्रिटेन रे होथिला एवं इंडियन माननकु सेठारे चांस मिलु नथिला। तब यही चार्टर एक्ट अनुसार इंडियन मानक गोटे चांस दबा पाई गोटे प्रस्ताव बना जायतिला एवं से प्रस्ताव को विरोध करथिले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं तांको विरोध अनुसार एटी आउ पास होई पारि नथिला एई चार्टर एक्ट रे। तो या पर कोन होइतिला जेहेतु सेंट्रलाइजेशन हेइतिला जो गवर्नमेंट चलीथिला इंडिया रे ताकू कहगला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कारण ऑल ओवर इंडिया रा पावर वर्तमान ब्रिटिश क्राउन हाथ रे गला ब्रिटिश गवर्नमेंट हाथ रे गला सेति ताकू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहगला एवं जो काउंसिल काम करथिले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं गवर्नर जनरल एवं जो सबऑर्डिनेट गवर्नर्स थिले तांको टोटल कहगला द इंडियन काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड गवर्नर जनरल हैव एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर। गवर्नर जनरल एवं तांको अंडर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहले जोटा मैं कहली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल एमानक हाथ रे एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर एमानक बहुत पावरफुल कर दिया गला कि एमाने जहां भी चाहिबे निज हिसाब रे डिसीजन नै पारिबे। तापर आस्तिला 1853 रो चार्टर एक्ट 1853 रो मेन फीचर्स कोन थिला ना एगुडी को कोन करथिला आउट के चेंजेस आनथिला लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर जहां थिला गवर्नर जनरल आउ तांका काउंसिल हाथ रे से गुडी को कोन करथिला ना सेपरेट कर देथिला। देन आस्तिला कोन ना इंट्रोडक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। ए काउंसिलर्स केते जण हम डिस्कस करथिला ना 6 जण काउंसिलर्स रहिबे 6 जण काउंसिलर्स रहिबे बोली हम डिस्कस करथिले। ए 6 जण रे लोकल रिप्रेजेंटेशन विषय रे मध्ये को आइतिला। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन रहइबो 4 जण लोकल काउंसिलर्स रहिबे आ 2 जण रहिबे ब्रिटिशर्स। तो एई जो 4 जण एवं 2 जण रहिबे एटा कोन हला ना गोटे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एई हिसाब रे स्टार्ट हे गला। तो एई जो 6 जण मेंबर टोटल रहिबे 6 जण टोटल जो मेंबर्स से माने नॉमिनेट हेबे इलेक्ट हेबे नै याकू ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉमिनेट करिवो से माने चाहिले इलेक्ट हे परिबो नै से नॉमिनेट ही हेबे। तो एई परि भाव रे गोटे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ मिनी पार्लियामेंट आ से जो मिनी पार्लियामेंट हिसाब रे कार्यरत हबो एटा सेटा सबु जाक रूल्स ब्रिटिश पार्लियामेंट रो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके हबो। तापर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट गवर्नर जनरल्स काउंसिल द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जो 6 जण मेंबर विशिष्ट जो नुआ काउंसिल टी गठित हैला तार ना हला द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो एई टाइम रे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के थिले ना लॉर्ड डेलहाउसी थिले। एटा हम ऑलरेडी डिस्कस करथिले कि 1848 रो 1856 पर्यंत तांकर कार्यकाल थिला। आउ कोन फीचर्स थिला ना ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स जोटा रिजेक्ट हेइथिला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा सेति पय सेटा पास हेई पारि नथिला सेटा 1853 रे फाइनली पास हेई जायथिला। आ एइटा को देखा रेखा करिया पे गोटे मैकले कमिटी बोली गोटे कमिटी 1854 रे ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट करथिले। सो एई कमिटी कोन करथला देखा रेखा करथला केमिति ठीक भाबरे एही कार्यटी होई पारिबो। तापर कोन कराइतला ना एक्सटेंशन ऑफ कंपनी रूल फॉर इंडेफिनाइट पीरियड। एटा म आगु कहितली इंडेफिनाइट पीरियड रो बहुत प्रकार मीनिंग बाहरी पारिबो। इंडेफिनाइट पीरियड टी 20 वर्ष जगह 30 वर्ष हो पारे 40 वर्ष हो पारे 50 वर्ष हो पारे किंबा 2 वर्ष रे मध्य भांगी जाई पारे। तनकरी इंडेफिनाइट पीरियड पर्यंत एक्सटेंशन मिली जाइथिला काहाकू ना ईस्ट इंडिया कंपनी को।
तापर कौन है लोकल रिप्रेजेंटेशन विषय में ऑलरेडी कही सारी जो 4 जन रिप्रेजेंटेटिव रहिबे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो 4 जन को नॉमिनेट करिबो से 4 जन कोट कोट हेबे ना मद्रास रु हेबे बेंगल बॉम्बे एवं आग्रा यही सब प्रोविंस रो से माने रिप्रेजेंट करिवे सो एही परि भाबरे थिला टोटल चार्टर एक्ट तो आज रो क्वेश्चन गुडा को डिस्कस करनबा द फर्स्ट क्वेश्चन हला हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ड्यूरिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 1793 रो चार्टर एक्ट समय रे किए गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिले व्हिच एक्ट हैड अलाउड ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस इन इंडिया के अलाउ करथिला कारण एटी कंफ्यूजन आसी पारे 1833 रे भी हेतिला 1853 कथा भी आसी पारे तन करी क्वेश्चन टी को भलो भाबरे देखिबे नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 द डिविडेंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रेज्ड बाय केते डिविडेंड को रेज कराइतला बा प्रॉफिट को केते रेज कराइतला 1793 अनुसार as per 1793 charter act the company had to pay annually an amount of केते अमाउंट पे करिया को पड़थला कंपनी को लास्ट क्वेश्चन थिला in whose term as governor general of india the charter act of 1853 was passed ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिबा बेले चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पास हेथिला तो एई गुडी को थिला क्वेश्चन सो आशा करछि कि ठीक भाव समस्त बुझी पार्थिबे थैंक यू सो मच वीडियोटी जदि भलो लागिथिबो लाइक करंतु शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब जदि करना सब्सक्राइब करंतु एवं रिक्वेस्ट करछि कि कमेंट करंतु वीडियोटी को पूरा देखि कमेंट करंतु एवं जो माने सब्सक्राइब न करिसेंती आउथरे रिक्वेस्ट करछि दया करी सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन पाया पे बेल आइकन टी दबांतु थैंक यू सो मच हैप्पी लर्निंग।